श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मानस चर्चा में 431 भाग में मानस ज्ञान के अंतर्गत YouTube के माध्यम से मानस चर्चा में हम आज भगवान के बारे में ये चर्चा करेंगे कि भगवान की उपस्थिति सब जगह है और भगवान की उपस्थिति सब जगह होते हुए भी हम उसका अनुभव तब तक नहीं करते हैं जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती। तो चलते हैं सुंदरकांड की चौपाई से चर्चा करते हैं कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई पाई रही पाई बिनु पाई। भगवान राम की कृपा के बिना, भगवान के अनुकंपा के बिना जितनी भी हमारी संपत्ति है, जितने भी हमारे सुख हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों कि सजल मूल जिन सरितन नाही बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। वह नदी जिसका संबंध पहाड़ से निकलने वाली गंगा नदी से न हो, गंगोत्री से न हो, तो बरसात में केवल भरेगी और फिर बाद में सूख जाएगी। सजल मूल जिन सरितन नाही, वह नदी हमेशा सालों भर बह नहीं सकती जिसमें गंगोत्री का संबंध ना हो। गंगा से गंगोत्री से, बर्फ से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियां सालों भर बढ़ती रहती हैं धीरे धीरे, किंतु बरसाती नाले जो हैं कुछ देर फलते फूलते हैं फिर बाद में सूख जाते हैं। उसी तरह से राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम के भजन के बिना सुख संपत्ति वैसे ही है जैसे तालाब का पानी बरसात में सूख जाएगा और वर्षा होगी तो फिर पानी भर जाएगा। तो अभी कभी सुखी और कभी दुखी रहने के चक्कर में न पड़ करके भगवान रूपी नदी, वह गंगोत्री रूपी नदी से संपर्क बनाना पड़ेगा, जहां पर राम का। क्यों कि राम भजन बिनु सुनहु खगेसा मिटत न जीवन केर कलेसा। राम जी के भक्ति के बिना जीवन के कलेशों को मिटाया नहीं जा सकता है। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा मिटत न जीवन केर कलेसा। क्यों कि बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भो तरिय यह सिद्धांत पेल। बिना भगवान के भजन के, बिना भगवान की चर्चा के, बिना भगवान के अध्यात्म के, बिना धार्मिक विचार के मनुष्य के जीवन में सुख संपत्ति आना बहुत ही कठिन है। जैसे कि पानी के महने से तेल निकल जाए, वो भी संभव है कि पानी को मोह तेल बन जाए। बारी मथे गिरत वही बरु, और बालू के कण के पिसाई करने से तेल निकल जाए, भले निकलता नहीं है, वो भी हो जाए, किंतु बिना भगवान के भक्ति के, बिना भगवान के कृपा के, बिना भगवान के आशीर्वाद के अगर हम सुखी रहना चाहें तो ये संभव नहीं। मानस ज्ञान में, मानस चर्चा और मन को, गीता में भगवान ने कहा कि मैं ही मन हूं, मन ही देवता, मन ही ईश्वर से, मन से बड़ा रखो। मन में बसा लो भगवान की मूर्ति को, मन में भगवान की कथा को, मन में बसा लो भगवान के अध्यात्म को, तो थोड़ा जीवन सरल हो सकता है। परिस्थिति आएगी जो न तरही भव सागर नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मनहन गति जाए। जो मनुष्य इस संसार में, इस समाज में
नर बन करके आता है और भगवान को तरने के लिए उपाय नहीं लगाता है, भगवान की कथा सुनने के लिए उपाय नहीं लगाता है, भगवान की कथा कहने के लिए उपाय नहीं लगाता है, भगवान के नाम जपने के लिए उपाय नहीं लगाता है, 24 घंटे के अंदर एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। वैसे तो हमारे जीवन में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे काम उलझा जाते हैं और बढ़ जाते हैं। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे तो काम थोड़ा कम था, जवानी में हम आए तो परिवार आ गया, थोड़ा सा संन्यास में आए तो बच्चों की शादियों के चक्कर में लगे रहे, तो काम उलझाता जाता है, बढ़ता जाता है और ऐसा उलझाता है कि जल्दी जब तक आदमी मर न जाए तब तक वो सुलझता ही नहीं है। बट भगवान का भजन तो करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हमें भगवान का भजन करना है, हमें भगवान का भजन करना चाहिए। हम जानते हैं क्योंकि जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार है, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूं में परमार्थ नाही। केवल भगवान जी को छोड़ के, केवल ईश्वर को छोड़ करके, भगवान बिना किसी हेतु के, भगवान बिना किसी कारण के जो को पुकारता है उसकी बात को सुन लेते हैं। आर्त पुकारता है तुरंत आ जाते हैं। द्रौपदी ने कहा कि आ जाओ तो आ गए। अर्थार्थी पुकारता है कि मेरे को धन चाहिए, भगवान धन से परिपूर्ण कर देते हैं। ध्रुव सगनान जप्यूं हरिनाम, पाऊं अनुपम ठाऊं। ध्रुव ने कहा कि हमारे पिता ने मेरे को अपने गोद में नहीं बैठाया, मैं भगवान को प्राप्त करके उनसे बोलूंगा कि मेरे को, भगवान ने उन्हें कहा कि आप हजारों बरस राजा बनकर राज कीजिए, मैं आपको दे रहा हूं। तो कोई अर्थ के लिए, कोई पैसे के लिए भगवान को जपता है, कोई पद के लिए भगवान को जपता है, कोई ज्ञान के लिए भगवान को जपता है कि ये भगवान मुझे ज्ञान दे दो। भगवान उसे ज्ञानी बना देते हैं। और भगवान को कोई भक्ति के लिए भी जपता है और भगवान कहते हैं कि भक्ति मुझे बहुत प्यारी है, माया भी मुझे प्यारी है, भक्ति भी मुझे प्यारी है, किंतु हम भक्ति को, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अबिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। इसलिए मनुष्य को किसी न किसी हाल में सत्संग जरूर करनी चाहिए। क्यों कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। देखिए, जब तक हमारे अंदर ममता, मोह, 14 विकार नहीं मिटेंगे तब तक भगवान हमारे हृदय स्थल पर कब्जा नहीं करेंगे। वो कब्जा तभी करते हैं, वो हमारे अंदर तभी बसते हैं जब हमारे अंदर से सभी विकारों की जाहिन चाहिए कबहु कछु। भगवान कहते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु एक काम, मेरी बात मान लीजिए कि जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे। जिसको कुछ न चाहिए, अनिश्चित हो जाए, जिसकी कामना मिट जाए, जिसकी इच्छाएं मिट जाए, उसके हृदय में बच जाओ। जबकि उसकी इच्छाएं मिट जाए तो सुख कहां मिलेगा? तो बिनु संतोष न कामन साही, और काम अछत सुख सपने हो नाही। जब तक हमारे अंदर अनगिनत इच्छाएं, अपरिमित इच्छाएं रहेंगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और सुखी होने का एक ही, शांति का एक ही उपाय है। हनुमान जी ने कहा कि कह हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, जब आपका भजन नहीं होता है वही दिन विपत्ति का है, वही सबसे खराब दिन है। आपका भजन होता रहे तो जीवन चलता रहेगा। जिस दिन भगवान का भजन नहीं होता है उस दिन भगवान जंगल जाते समय सर्वभंग ऋषि के आश्रम में गए। सर्वभंग ऋषि भगवान के लिए तपस्या कर रहे थे और भगवान को देखते ही उन्होंने कहा कि अब हमने दर्शन कर लिया, अब मेरे को एक क्षण भी जीने की इच्छा नहीं है। सर्वभंग ऋषि ने देखते समय अपने योग से अपने शरीर में अग्नि प्रकट कर दिया और जल के राख हो गए। अस कही जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। जंगल में तपस्या कर रहे थे और उनको बताया गया था कि राम जी जब उनका वनवास होगा तो आपके आश्रम पर आएंगे और आपको उनकी भक्ति मिल जाएगी। सर्वभंग ऋषि ने देखा राम जी को। राम जी को देखते ही योग अग्नि जला करके अपना तीसरा नेत्र खोला और आग जला करके अपने से वहीं राख उनके सामने मर गए और बैकुंठ चले गए। इसके बाद भगवान राम जाते हैं सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में। वहां पर भी जाकर के एक ऋषि सुतीक्षण जी तैयारी कर रहे हैं। वो अगस्त ऋषि के शिष्य थे सुतीक्षण जी। सुतीक्षण जी के आश्रम में गए तो अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरुओट लुकाई। सुतीक्षण मुनि भी भगवान के नाम से बहुत ही आनंदित थे, खुश थे और अविरल रूप से लगातार रूप से भगवान के आश्रम में भगवान के प्रेम में लगे हुए थे। भगवान ने देखा कि प्रेम में लगे तो हैं, अब मैं इनके सामने हूं, मेरे को देख नहीं रहे हैं। तो भगवान एक पेड़ के पीछे छिप गए और पेड़ के पीछे छिप गए और बहुत देर तक छिपे रहे। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, अप्रगटे हृदय हरण भव भीरा। पेड़ के पीछे छिपने के बाद भी मुनि ने अपनी आंख नहीं खोली। तो भगवान राम ने कहा कि मैं कब तक छुपा रहूंगा। उनके हृदय में, उनके हृदय स्थल में भगवान प्रवेश कर गए और वो प्रकाश के रूप में चमकने लगे। और भगवान ने चाहा कि उनको जगा दें कि मेरे को दर्शन कर ले, मेरे को देख ले। मुनि ही राम बहुभांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। सुतीक्षण मुनि इतने प्रेम में मग्न थे, इतने भगवान के नाम में मग्न थे कि भगवान जगा रहे हैं और वो मुनि सुतीक्षण अपनी आंख नहीं खोल रहे हैं। भगवान उनके हृदय में प्रकट होकर भी देख लिए, उसी में वो मगन भी हो गए और भगवान जगा रहे हैं कि उठ जाओ। फिर बाद में सामने भगवान आते हैं, उन्होंने आंख खोली, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता जनुज सहित सुखदामा। जब उन्होंने देखा, अपना हृदय खोला तो उन्होंने देखा कि भाई भगवान राम हमारे साथ। फिर उनसे पूछा कि क्या चाहिए। पूछने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने कहा कि अविरल भगति विरति विज्ञान, अहो सकल गुण ज्ञान निधाना। सुतीक्षण जी, मैं आपको लगातार अपनी भक्ति देता हूं, आपको ज्ञान देता हूं और आप ज्ञान के निधान बन जाइए। इस तरह से उन्होंने बात की। सुतीक्षण जी ने कहा कि मेरे गुरु भी रहते हैं, उनका आश्रम थोड़े दूर पर है, अगस्त मुनि उनका नाम है, और उनके आश्रम में आप चलिए। अगस्त ऋषि भी बड़े चित्रकूट में तपस्या कर रहे थे। भगवान के आश्रम में पहुंचते ही उन्होंने पूछा अगस्त ऋषि से कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वर मांगू कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में आप बस जाइए और
सीता जी के साथ रहिए और लक्ष्मण जी के साथ रहिए, मेरे हृदय में आप निवास कीजिए। अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। और आपके प्रति मेरी प्रीति, मेरा प्रेम जब तक विश्व रहे, संसार रहे, तब तक बना रहे। अविरल भगति विरति सत्संगा, और मैं सत्संग में लगा रहूं। इसी तरह से भगवान मनु शत्रुपा के पास भी गए और मनु शत्रुपा ने वरदान मांगा भगवान से कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजहि कारण मुनि जतन कराही। राम जी ने पूछा कि आप इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हो, बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा जैसा स्वरूप शंकर जी आपको देखते हैं, आपका रूप शंकर जी के हृदय में, वैसा स्वरूप हमारे हृदय में भी चाहिए। आप हमारे मन में भी जो भाव शंकर जी आपके प्रति रखते वो कर दीजिए। और एक वरदान उन्होंने और मांगा कि मनि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। अगले जन्म में मैं आपका पिता बनूं और दशरथ मेरा नाम पड़ेगा, और उसके बाद जिस दिन तुम मेरे से अलग हो जाओ उस दिन मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। ये भी वरदान मनु शत्रुपा ने मांग लिया कि मनि बिनु फनि, जैसे सर्प जो है अपने मणि के बिना नहीं रह सकता, उसी पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है, उसी तरह से मैं आपके जीवन के बिना, आपको न देखूं तो मैं न जीऊं। मम जीवन तुम ही अधीना। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे सभी अभिलाष पूरा करेंगे। भरत जी कहते हैं कि अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान न्यान। कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए रजगद्दी मांगा, और भरत जी ने राम जी से मांगा कि मेरे को न अर्थ चाहिए, न पैसा चाहिए, न कोई धर्म चाहिए, न कोई इच्छा चाहिए, और न कोई गति में निर्वाण पद चाहिए। मेरे को मरते मरते कई वर्षों तक, जन्मों जन्मों तक राम जी के और सीता जी के चरणों में प्रेम बना रहे, यही मेरे को आशीर्वाद चाहिए। इस तरह से आज की मानस कथा का विश्राम यहाँ पर होगा, और अगली कथा फिर 433, ये 432 भाग है, 433 में फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा हरे राम।